नमस्कार, 100 खबरों का सफर राजस्थान सुपरफास्ट देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के पास जिंदा बॉम्ब मिलने का सिलसिला जारी है। आज पोखरण के लाठी जैसलमेर लाठी एनएच पर रेंज गार्ड के पास जिंदा बॉम्ब मिला। अतिक्रमण के नाम पर विजयनगर नगर पालिका की कार्रवाई के खिलाफ फुटपाथ और रेहड़ी व्यवसायी धरना कर रहे हैं। मुख्य बाजार के ठेले और थड़ी वालों ने नगर पालिका के सामने विरोध जताया। इनका आरोप है कि नगर पालिका के इस फैसले से सैकड़ों परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं धरना दे रहे ठेले और थड़ी वालों से मिलने के लिए नगर पालिका के ईओ और तहसीलदार आए। जयपुर एयरपोर्ट ने विश्व मानचित्र पर लहराया अपना परचम। विश्व में जयपुर एयरपोर्ट को मिला पहला स्थान। जयपुर के चैंबर भवन में आज प्रदेश भर के कर सलाहकार एक मंच पर आए। इस मौके पर उन्होंने कला पेश यूनियन बजट पर गहनता के साथ चर्चा की। विधानसभा सत्र के दौरान 8 मार्च को विधानसभा टी पॉइंट पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा और ये प्रदर्शन होगा राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी को लेकर। छाबड़ा परिवार और साथ देने वाले सभी संगठनों ने अब फैसला किया है। 8 मार्च को विधानसभा पर बड़ी तादाद में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तब तक नहीं उठेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाती। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई, जिसमें अधूरी सड़कों को लेकर ठेकेदार पर कार्रवाई करने के साथ साथ पानी में फ्लोराइड की समस्या को लेकर सवाल खड़े किए गए। अभिभाषण पर बहस 4 मार्च तक चल सकती है और 4 मार्च को ही मुख्यमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। इससे पहले कल बजट सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। कैलाश चौधरी के मामले में संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ का बयान। कोर्ट में विचाराधीन मामले पर नहीं हो सकती चर्चा। स्पीकर ने भी किया चर्चा कराने से साफ इनकार। राजधानी जयपुर में परकोटे का सबसे प्राचीन मंदिर रोजगारेश्वर महादेव फिर से गर्भ स्थल छोटी चौपड़ पर बनेगा। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक बद्री नारायण चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। इसी महीने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन धरोहर बचाओ समिति ने आह्वान किया है कि 7 मार्च को वो मंदिर की स्थापना करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में फोर्टिफाइड तेल उपलब्ध कराना चाहती है। इसमें विटामिन ए और डी होता है। सरकार के आदेश के बाद जोधपुर कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की गई। प्रतापगढ़ में प्रशासन ने हादसे से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर मॉक ड्रिल किया। इसमें एक भीषण हादसे के हालात पैदा हो गए। बांसवाड़ा रोड पर बस पलटने और कई लोगों के मारे जाने की खबर फैलाई गई। बताया यह भी गया कि बस के करंट की चपेट में आने से भी कई लोगों की जान चली गई। ऐसे में 108 एम्बुलेंस, अन्य एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत सारे संसाधन मौके पर पहुंचे। बीकानेर पुलिस रेंज प्रभारी और एडीजी रवि प्रकाश मेहरा जिला पुलिस के सालाना मुख्य मूल्यांकन और निरीक्षण के लिए 3 दिन के बीकानेर दौरे पर हैं। आज एडीजी रवि प्रकाश ने जिला पुलिस लाइन में परेड और आतंकवादी हमले के डेमो का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस लाइन में जवानों की संपर्क सभा भी आयोजित की गई, जिसमें हिस्सा लिया गया। एडीजी मेहरडा अगले 3 दिन तक जिला पुलिस के अलग अलग कार्यालयों में निरीक्षण करेंगे। उदयपुर शहर के स्मार्ट शहर में चयन के साथ ही निगम ने अब स्मार्ट योजनाओं को शहर में लागू करने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से बिजली बचाने के उद्देश्य से सोलर प्लांट लगाने की पहल की गई। टोंक के एक स्कूल में सनकी टीचर की करतूत से बच्चे ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ भी परेशान है। स्कूल के छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि पिछले कई दिनों से हेमराज मीणा बुरा बर्ताव कर रहा है। डूंगरपुर में मिशन मोड़ के तहत बनाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में लापरवाही और तय वक्त पर काम पूरा नहीं करवाना पंचायत की सचिव और सरपंचों को भारी पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यूडीएच की समीक्षा बैठक में हाउसिंग बोर्ड को बंद करने के सवाल पर हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी दहशत में हैं। यूडीएच विभाग का एक के बाद एक हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का ब्यौरा लेना, इस पूरे घटनाक्रम से बोर्ड के कर्मचारी इतने ज्यादा दहशत में आ चुके हैं कि अब वो बोर्ड को बचाने के लिए हर दरवाजे खटखटाने में जुट गए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण वैसे तो आवासीय योजना से जुड़ी कई नई योजनाएं सामने ला रहा है, लेकिन वर्तमान में जो कॉलोनियां मौजूद हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले 15 साल से लोग इस समस्या से त्रस्त हैं और जेडीए के पास समस्या का कोई समाधान नहीं है। दौसा शहर में पिछले कई सालों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को 24 घंटे में महज 5 मिनट पानी सप्लाई की जाती है। गर्मी के मौसम में तो पानी के लिए इतना हाहाकार होता है कि लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगते हैं। अलवर में स्वर्ग रोड का नाला बीमारी का सबब बना हुआ है। लोगों का कहना था कि नाले की बदबू से घरों में रहना मुहाल हो चुका है। उधर सभापति अशोक खन्ना का कहना था कि नाले में पॉलीथीन अटकने के चलते पानी की निकासी नहीं हो पाती। जायल में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह नागौर में परीक्षा केंद्र होना है। दरअसल राजकीय महाविद्यालय जायल के परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र 50 किलोमीटर दूर नागौर आया है। जोधपुर जिले पीपाड़ सिटी में अस्पताल खुद बीमार है। अस्पताल में संसाधनों की कमी के चलते लोगों को इलाज नहीं मिलता। अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है। अलवर का ऐतिहासिक सागर तालाब शराबियों का अड्डा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार पुलिस में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच सेशन कोर्ट में पेश किया गया। सेशन कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आसाराम के वकीलों और जांच अधिकारी के बीच सुनवाई के दौरान नोकझोंक हो गई। साथ ही दूसरी ओर कोर्ट के बाहर आसाराम की एक महिला समर्थक ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला समर्थक को गिरफ्तार कर लिया। रणथंभौर दुर्ग के बादल महल में 25 फरवरी को हुई हत्या का सवाई माधोपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी किशोरी को अदालत में पेश किया। दरअसल 25 फरवरी को बादल महल में एक शख्स का शव पड़ा हुआ मिला था। शव की शिनाख्त सोनू साहू के रूप में हुई थी। आनंदपाल गैंग की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को आज डिडवाना कोर्ट में पेश किया गया। अनुराधा चौधरी अवैध हथियार और शराब के मामले में आरोपी है और जयपुर जेल में कैद है। अनुराधा को जनवरी 2014 में पहली बार डिडवाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आनंदपाल के इशारे पर जीवन राम गोदारा हत्याकांड के अहम गवाह इंद्रचंद के अपहरण के मामले में भी उसकी कोर्ट में पेशी होती रही है। अलवर में मोबाइल टावर लगाने का विरोध करने वाले 3 लोगों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मामला अलवर के हजारी मोहल्ले का है, जहां कमल नयन शर्मा, लता शर्मा और प्रेम शर्मा टावर लगाने का विरोध कर रहे थे। चूरू के महिला थाने में 6 जनवरी को दर्ज नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। 6 जनवरी को नाबालिग दलित बच्ची के गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात की गई थी, लेकिन आज डीएसपी सीताराम माहिच के नेतृत्व में 2 आरोपियों को धर दबोचा गया। नागौर में एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एसपी ऑफिस में कार्यरत कांस्टेबल हजारी राम के बेटे राम निवास की गोलेलाव गांव के पास एक ट्रक ड्राइवर से कहासुनी हो गई थी। ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि ट्रक ड्राइवर ने राम निवास की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी। धौलपुर की बसई डांग थाना पुलिस ने गौ वंश से भरे एक कंटेनर को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक 8 मील चौकी पर एक कंटेनर नाकेबंदी तोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं गोवंश मचकुंड गौशाला में रखा गया है। इस गोवंश को टोंक से उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाया जा रहा था। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास में 2 ग्राम सेवकों के अपहरण के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस मामले में एक पूर्व सरपंच के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज करवाया गया है। जैसलमेर के रामगढ़ में पर्यटकों से भरी कार के पलटने से 2 महिलाओं समेत 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को रामगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।
चुरू जिले में रतनगढ़ के पास हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। झुंझुनू का रहने वाला एक परिवार अपनी 2 बेटियों का लगन लेकर चुरू के गांव दाऊदसर जा रहा था। राजसमंद में ज्योति कुठारी चैरिटी ने आज जिले के घाटी स्कूल को गोद ले लिया और स्कूल और बच्चों को जरूरत के सामान भेंट किए। उदयपुर में एक डॉक्टर पर महिला मरीज के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। मामला बड़ी गांव के राजकीय टीबी हॉस्पिटल का है। पुष्कर सरोवर के परिक्रमा मार्ग पुलिया के पास एक लड़की का शव सरोवर के पानी में तैरता मिला। शव तैरता देख आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। अजमेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पीसांगन इलाके के अलीपुर गांव से जुआ खेलते 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 12 बोर के 7 जिंदा कारतूस मिले हैं। जोधपुर में कैदियों के फरार होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल देर रात मंडोर में खुली जेल से एक और कैदी फरार हो गया। उम्र कैद की सजा काट रहा जगदीश नाम का कैदी जेल की दीवार फांद कर फरार हो गया। धौलपुर से अगवा हुए 15 साल के सूरज को पुलिस ने आगरा से बरामद कर लिया है। सूरज के पिता ने 24 फरवरी को अपहरण का केस दर्ज करवाया था। 23 फरवरी को सैबू थाना क्षेत्र के आरी गांव से सूरज लापता हो गया था। बीकानेर में न्याय की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पिछले दिनों विनोद नाम के एक शख्स का शव मिलने के बाद से समाज के लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजसमंद शहर में नशा मुक्ति के लिए अणुव्रत समिति और गांधी सेवा सदन के नेतृत्व में आज विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में शामिल हुए स्कूली बच्चों के हाथों में नशा मुक्ति का संदेश तख्तियां थी। अलवर में पानी की समस्या शुरू हो गई है। पानी को लेकर मोटूका की सपेरा बस्ती के बाशिंदे जलदाय कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उदयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सोशल साइट्स का सहारा लिया था, लेकिन पुलिस का यह कदम बस दिखावा ही साबित हो रहा है। अजमेर के बिराटिया कला गांव के पास मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी पलट गई, जिसमें सवार 16 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बिराटिया कला गांव के पास पिकअप बेकाबू होकर पलट गया। अजमेर की ग्राम ब्यावर खास में स्कूल के क्रमोन्नत को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में तालेबंदी कर दी। नाराज ग्रामीणों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामूहिक रूप से तालेबंदी करते हुए बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया। कोटपुतली में खेडली बिरभान गांव में पति की मारपीट से तंग आकर एक महिला ने सरफास की गोली खा ली। आनंद फानन में महिला को बीडीएम अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर करना पड़ा। कोचिंग छात्रों की खुदकुशी पर कोटा में जिला प्रशासन की रिव्यू मीटिंग में कलेक्टर समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कोचिंग संचालकों के साथ हॉस्टल और मेस संचालक भी मौजूद थे। झुंझुनू नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 के उपचुनाव का नतीजा आज घोषित किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। सीकर के फतेहपुर नगर पालिका के वार्ड 7 के उपचुनाव में बीजेपी ने कब्जा जमाया। बीजेपी के विकी कुमार को 417 मत मिले। जोधपुर नगर निगम द्वारा संचालित बीआरटीएस बस सेवा के विस्तार को लेकर आज बैठक हुई। जोधपुर नगर निगम के महापौर घनश्याम ओझा और विभाग के अधिकारियों ने बैठक के बाद बताया कि शहर में अभी 6 रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। सरकार की ओर से बिजली बचाने को लेकर शुरू की गई एलईडी बल्ब योजना कारगर साबित नहीं हो पा रही है। जैसलमेर जिले में 100 रुपए प्रति एलईडी के हिसाब से लोगों को 10 बल्ब वितरित किए जाने थे। कोटा के सरकारी अस्पताल में आज से ब्लड लेना महंगा हो गया है, जिसमें आपको 200 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। पहले 1 यूनिट ब्लड पर 850 रुपए लगते थे, अब 1050 लगेंगे। अलवर के लोक वाद्यों में भपंग का प्रमुख स्थान है। इसे बजाने की ट्रेनिंग देने के लिए IMA हॉल में 1 महीने से प्रशिक्षण जारी था। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का 804वां
उर्स मुबारक 4 अप्रैल से शुरू होगा। उर्स के मौके पर ज़ायरीन की सुविधा के लिए दरगाह कमेटी के सदर असरार अहमद खान ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से पत्र लिखकर गुजारिश की। जयपुर में बिल्डिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव MSME द वे फॉरवर्ड विषय पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। MSA कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रदेश के उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह न्यूसर ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान का सपना धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है। भीलवाड़ा जिले की पांसल पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में विधायक, सरपंच, सचिव और गांव के युवा जुटे हुए हैं। ग्राम को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए टीम गठित की गई है। जेएनयू देशद्रोह मामले में उमर खालिद और अनिर्बान पर कानूनी शिकंजा बरकरार, दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। संसद में हंगामे के बाद कीर्ति चिदंबरम की सफाई, आरोपों से किया साफ इनकार, बोले मेरे सभी बिजनेस और दस्तावेज लीगल। ISIS से कथित संबंधों को लेकर 24 आरोपियों को NIA ने किया गिरफ्तार। गृह राज्य मंत्री ने किया लोकसभा में जानकारी। ISIS को फंडिंग के लिए हवाला चैनल का भी इस्तेमाल। गृह मंत्रालय करेगा इशरत जहां मामले से जुड़ी फाइलों की जांच। गुजरात पुलिस के अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट से की आपराधिक मुकदमा रद्द करने की अपील। पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही पाकिस्तानी SIT भारत का दौरा कर सकती है। गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस भेजा। जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क छूट खत्म करने से महंगी हुई दवाओं की रिपोर्ट्स पर नोटिस। जेल में बंद सहारा के सुब्रत रॉय को एक और झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे स्थित सहारा ग्रुप के हिल स्टेशन एमवाई वैली को सील कर दिया है। ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। गुजरात में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने 3 दिन तक दुकानें बंद रखने का ऐलान किया। सुकमा से सटे तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर। ग्रे ग्राउंड फोर्स को मिली बड़ी सफलता। CBI ने मुंबई में अपना नया ऑफिस BKC में खोला है। अब इस ऑफिस में CBI के मुंबई में फिलहाल 7 मौजूद ऑफिस BKC के ऑफिस से कामकाज करेंगे। ISI के पूर्व जासूस खालिद ख्वाजा की पत्नी श्यामामा खालिद ने दावा किया कि पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ ने 1990 में चुनाव लड़ने के लिए अल-कायदा चीफ लादेन से पैसे लिए थे। लंदन में यूरोप की सबसे बड़ी इमरजेंसी ड्रिल हुई है। इस ड्रिल में करीब 2000 लोगों के साथ डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड और स्पेन की 70 संस्थाओं ने हिस्सा लिया। उत्तरी फ्रांस के केलाइस में रिफ्यूजी कैंप को खाली कराने के दौरान पुलिस और वहां रहने वालों में झड़प हो गई। लोगों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अमेरिका के ओहियो में एक स्कूल में फायरिंग की घटना में 4 स्टूडेंट घायल हो गए। फायरिंग करने वाला उसी स्कूल का 8वीं में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने शरणार्थियों के लिए अपनी ओपन डोर पॉलिसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लेबनान और टर्की जैसे छोटे देश 4 मिलियन शरणार्थियों को ले सकते हैं, तो पूरा यूरोप 1 मिलियन शरणार्थियों को क्यों नहीं ले सकता। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में अल नीनो तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। इससे हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। बजट की ताल पर झूमा बाजार। सेंसेक्स 777 और निफ्टी 235 अंक चढ़कर बंद। ब्याज दरें घट सकती हैं। लोन अप्रैल में 0.25% तक सस्ता हो सकता है। बजट में फिस्कल डेफिसिट के कंट्रोल में रहने के आसार। EPF पर सरकार बजट प्रस्ताव से यूटर्न ले सकती है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर आखिरी फैसला ले सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉल ड्रॉप पर ट्राई के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि कॉल ड्रॉप पर मोबाइल ऑपरेटरों को हर्जाना देना ही होगा।
क्रूड की कीमतों में निचले स्तर से रिकवरी आ गई है। नायमैक्स पर WTI क्रूड का भाव $34 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। सोने चांदी में तेजी जारी है। MCX पर सोने का भाव 150 रुपए की तेजी के साथ 29,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने गाड़ियों की कीमत में इजाफा कर दिया, हालांकि कीमतों में कितना इजाफा किया गया है इसका भी ऐलान नहीं हुआ है। एशिया कप का 7वां मैच आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत काफी अच्छी नहीं है। श्रीलंका ने 3 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाए हैं। BCCI के सचिव अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में प्रस्तावित भारत पाक मैच को लेकर हिमाचल सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मैच का वेन्यू 1 साल पहले तय हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने कहा कि विश्व T20 में पाकिस्तानी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करना ICC और भारत सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।